वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। और अब हम पहला भाग हमने घनानंद के काव्य सौष्ठव का यूट्यूब चैनल पे लेक्चर दिया था। अब हम दूसरा भाग जो उनकी अभिव्यक्ति पक्ष है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाव पक्ष की बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम अनुभूति पक्ष की चर्चा करेंगे। तो अनुभूति पक्ष, घनानंद किसी भी कवि के लिए अभिव्यक्ति से तात्पर्य उस वर्णन पद्धति से है जिसमें वह अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करता है। उसके लिए अनेक उपकरणों का सहारा लेता है। इसके लिए वह कलात्मक ढंग से अनेक उपकरणों का सहारा लेता है और अपनी अनुभूति को वाणी प्रदान करता है। इसी को अभिव्यक्ति पक्ष व कला पक्ष कहते हैं। इसके अंतर्गत कला के वे सभी उपकरण आते हैं जिनके माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति को वाणी प्रदान करता है। तो सबसे पहले भाषा। घनानंद ब्रज भाषा में अपनी सरस काव्य की धारा प्रभावित की और उनकी ब्रज भाषा सर्वत्र स्वच्छंदता, एकरूपता, सुदृढ़ता के दर्शन होते हैं। घनानंद ब्रज भाषा के अत्यंत प्रवीण कवि हैं। घनानंद की भाषा पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि वह कवि वंश वशित न होकर इशारों पर नाचती है। ब्रज भाषा पर घनानंद का असाधारण अधिकार है और उनके भावों के अनुरूप वह नाचती हुई दिखाई देती है। ब्रज भाषा किसी भी हिंदी कवि का ऐसा अधिकार दिखाई नहीं देता जो घनानंद का है। घनानंद ने प्रायः किसी हिंदी कवि पर दिखाए। घनानंद ने ठेठ ब्रजभाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नए शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में अंकित चमत्कार प्रेता अत्यधिक भरा हुआ है। न काहू कल पाए सु कैसे कल पाए, काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है में ये चमत्कार देखा जा सकता है। अलौकिक चमत्कार से परिपूर्ण उनकी भाषा है। उनकी उक्तियों में माधुर्य और सौंदर्य के दर्शन होते हैं। शब्द अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। घनानंद के काव्य में लक्षक, व्यंजक शब्दों का भरपूर प्रयोग हुआ है। जो लक्षक शब्द लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ प्रकट करते हैं उनकी प्रधानता है। घनानंद ने सबसे अधिक उक्ति व चित्र का सहारा लिया है। उनके काव्य में अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना शक्तियों की प्रधानता है। घनानंद की उक्तियों में सर्वाधिक लक्ष्यार्थ की बहुलता है। जान प्यारे गुणन तिहारे गुह बैरी हूँ। अलंकार। घनानंद के काव्य में अलंकारों का प्रयोग भी कथन में चारुता और भव्यता लाने के लिए हुआ है। इसीलिए अलंकारों को कथन प्रणाली का बनाया गया है। घनानंद के काव्य में स्वानुभूत, गुणानुभव आदि, क्रियानुभव, रस और भावों का आधिक्य भी उनकी काव्य में दिखाई देता है। अनुप्रास का उन्होंने बहुतायत से प्रयोग किया है। काली कोकिला कहाँ को बैर कार तिरी, कुकी कुकी अबही करेजो किन कोरिले। बहुत ही सुंदर अलंकारों का प्रयोग घनानंद में मिलता है। जैसे काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है में यमक का उदाहरण है। ऐसे ही विभिन्न अर्थालंकारों और विभिन्न शब्दालंकारों का उन्होंने बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया है। कहीं भी उनके अलंकारों के प्रयोग में कृत्रिमता के दर्शन नहीं होते। जितने भी अलंकार आए हैं वो बड़े ही स्वाभाविक ढंग से आए हैं। गुण। काव्य के मुख्य 3 गुण होते हैं: ओज, प्रसाद, माधुर्य। अंतःकरण को आनंद और द्रवीभूत करने वाला माधुर्य गुण की अनुभूति सर्वाधिक विरणी स्पर्धा की होती है।
और घनानंद ने सबसे अधिक वीराई का ही वर्णन किया है। इनके काव्य में माधुर्य गुण गरिमा महिमा के साथ प्रतिष्ठित है। रहना दिना घुटिबो करे प्राण और आँखियाँ दुखियाँ सब रसी पीतम की सुचि स्वर में कसके सखियाँ पे लीक पे गासी रीति व वृत्ति। काव्य रचना के लिए वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली 3 रीतियाँ मानी गई हैं। इनमें से वैदर्भी रीति में माधुर्य गुण के साथ साथ ओज प्रकाशन वर्णों से संबंधित आडंबरपूर्ण बंधे वाली वृत्ति होती है। पांचाली रीति के अंतर्गत पंचम वर्ण भरी पदावली, अतुकांत पदावली, संयुक्त कोमल वृत्ति होती है। घनानंद की रचना शैली मधुर एवं कोमल है, अतः इसमें विप्रलम्ब श्रृंगार की बहुलता होने के कारण ऐसे शब्दों की अधिकता है जिसमें ट ठ ड ढ का वर्णन नहीं है। अंजित अंजित श्री घनानंद अजु अधमा जुभार कर लौन कपोल करे कलकंठ बली चल जाह बली। छंद। काव्य का छंद से नित्य संबंध तो नहीं है, क्योंकि बिना छंद बंध के भी काव्य रचना होती है। छंद से काव्य में ऐसी निपुणता आ जाती है जिसमें काव्य पाठक को श्रोताओं के हृदय में उतरता चला जाता है और उनका कंठहार बन जाता है। हिंदी जगत में सर्वाधिक प्रसिद्ध घनानंद का सवैया छंद है। उन्होंने सवैया छंद का ताज सर्वथा समेचित है। घुटवा करे प्राण अरे अखियाँ दुखियाँ असीम जासु प्रीति ताई निठराई सो निपटने से नेह कैसे करी जिए जाति सो जताइयो। घनानंद की कविता विविध प्रकार के कलात्मक सौंदर्य से ओतप्रोत है। जितनी अनुभूति है उतनी ही गहन अभिव्यक्ति भी है। घनानंद ने जिस तन्मयता तल्लीनता के साथ क्रमिक ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए अपनी उत्कृष्ट कला का परिचय दिया है, उनके काव्य में सहज भावों का सहज उद्वेग है और उनकी कला में उक्ति वैचित्र का अर्थ गांधीर्य के साथ साथ कल्पना रंजित अभिनय सौंदर्य भी विद्यमान है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।